दोस्तों नमस्कार। इंश्योरेंस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में LIC ऑल इन वन कैलकुलेटर पर प्रीमियम को कैलकुलेट करने की विधि का वर्णन करेंगे, किस तरह से प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर से ऑल इन वन कैलकुलेटर डाउनलोड करना है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे चूँकि मोबाइल पे ये पहले से डाउनलोड है, मैं खोलता हूँ इसको। ऑल इन वन को क्लिक करेंगे, ये खुल गया। इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें कि सारे प्लान अलग अलग कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। एंडोमेंट प्लान सबसे पहले दिए गए हैं, जीवन उमंग फॉर लाइफ प्लान है, मनी बैक प्लान्स ये सारे हो गए। यूलिप प्लान्स दोस्तों वो होते हैं जिनमें शेयर बाज़ार में भी पैसा इन्वेस्ट होता है, साथ में बीमे का लाभ भी ग्राहक को मिलता है। तो बहुत सारे ग्राहक ऐसे होते हैं जो बीमा लाभ के साथ साथ अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्लान्स अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें अपना रिस्क क्राइटेरिया होता है। ये हर व्यक्ति इस प्लान को नहीं चुनना चाहेगा, क्योंकि शेयर बाज़ार का रिस्क इस प्लान में लगातार इन्वॉल्व रहता है। सिंगल प्रीमियम प्लान्स, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, बीमा बचत, टर्म प्लान, अनमोल जीवन, जीवन अमर। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, अनमोल जीवन प्लान अब बंद हो चुका है। ये हमारे इस ऐप में आ रहा है, लेकिन अब ये चालू नहीं है इस समय। इसकी जगह पे टेक टर्म प्लान एक और नया आया हुआ है, जो कि 50 लाख से ऊपर ही हो सकता है। उसके बारे में प्लानों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक एक प्लान को अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा उस प्लानों में। तो अभी मैं सिर्फ बात करूंगा कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर। पेंशन के लिए हमारे पास 2 प्लान हैं। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, जिसमें कि 8% की गारंटी सरकार की तरफ से होती है लगातार। इसी तरह से जीवन शांति प्लान में भी जिस रेट पे पेंशन शुरू हो जाती है उसकी आजीवन गारंटी रहती है। हेल्थ प्लान दोस्तों हमारे पास 2 हैं, जीवन आरोग्य और कैंसर कवर। ये अपने आप में यूनिक प्लान्स हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्लानों पर हम अलग से बात करेंगे। चिल्ड्रन प्लान, चाइल्ड मनी बैक, जीवन तरुण, सिंगल एंडोमेंट प्लान, ये बहुत सारे प्लान्स जो बंद हो चुके हैं, नीचे ये आ रहे हैं। इसके साथ में दोस्तों इसमें यूटिलिटी भी दी हुई है। यहाँ से आप कुछ जानकारियाँ ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें भी किसी प्लान की इससे हम कैलकुलेट देख सकते हैं। साथ ही ब्रांच को हम सर्च कर सकते हैं कि किसी ब्रांच का कोड ये है और वो उसका एड्रेस क्या है। प्लान कंपैरिजन भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। एज कैलकुलेटर, BMI कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। प्लान एडवाइज़र एज डालेंगे हम, तो उसमें उस एज ग्रुप में कौन कौन से प्लान ग्राहक के लिए उपलब्ध हैं वो सारे आ जाएंगे। इसी तरह से प्लान कम्बिनेशन, एक साथ अगर हम किसी ग्राहक को 2 या 2 से अधिक प्लान देना चाहते हैं तो हम यहाँ से एज डाल करके इसको कैलकुलेट करेंगे। इस पर मैं आगे बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं एक प्लान को चुन लेता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैं प्लान चुनता हूँ जीवन लाभ। ये दोस्तों बहुत ही पॉपुलर प्लान है और इसको ग्राहक बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस पे बात करते हैं। जीवन लाभ को खोल लेते हैं, ये ऐड आ जाते हैं, इनको क्लोज कर देंगे। नाम ऊपर लिखा हुआ है इंटर नेम में हम ग्राहक का नाम डाल देंगे। कुछ भी नाम डाल सकते हैं। अगर हम ग्राहक के सामने बैठे हुए हैं या ग्राहक के लिए ही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम ग्राहक का ही नाम डालेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठ कर के ऐसे बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए हम नाम डाल देते हैं राजू डाल देते हैं। राजू की उम्र के कैलकुलेशन के लिए विशेष ध्यान देना है कि एज अगर किसी पर्टिकुलर एज वर्ष से 5 माह 29 दिन तक है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। और अगर 6 माह 1 दिन या 6 माह से ऊपर है तो उसमें हम 1 वर्ष ऐड कर देंगे। उदाहरण के लिए किसी ग्राहक की आयु 25 वर्ष 5 माह 29 दिन है
तो उस दिन की कैलकुलेशन 25 वर्ष आएगी। 5 माह 29 दिन निगलेक्ट कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। इसी तरह से यदि ग्राहक की उम्र 25 वर्ष 7 माह या 25 वर्ष 6 माह 1 दिन है तो हम 25 में 1 वर्ष जोड़ लेंगे। अब उसकी एज हो जाएगी 26 साल। तो सपोज दैट ग्राहक की उम्र जो है वो 26 वर्ष आ रही है, हमने 26 वर्ष टाइप कर दिया। पीपीटी और टर्म, टर्म का मतलब होता है पॉलिसी अवधि, कितने जितने साल तक बीमा चलेगा। अब जब हम इस पर टिक करते हैं तो यहाँ पर 3 अवधि खुल के आती हैं, 16-10। 16-10 का मतलब है पॉलिसी अवधि 16 वर्ष की है। आज अगर ग्राहक बीमा लेता है तो 16 वर्ष में उसका पॉलिसी पूरी होगी। 10 वर्ष का मतलब है प्रीमियम 10 साल तक उसको भुगतान करना है। इसी तरह से पॉलिसी अवधि 21 वर्ष है, उसमें प्रीमियम का भुगतान 15 वर्ष करना है। इसी तरह 25 वर्ष की अवधि वाली पॉलिसी में भुगतान 16 वर्ष करना है। हम इस ग्राहक को मान लीजिए 25 वर्ष की पॉलिसी चुनते हैं, उसके अनुसार अगर वो ग्राहक अवधि जो चुनता है, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि पॉलिसी अवधि हमेशा ग्राहक को चुनने की स्वतंत्रता दें। वो जिस अवधि को मांग रहा है हमें उसी अवधि का प्लान देना है। तो मान लीजिए उसने 25 वर्ष की अवधि सेलेक्ट की, तो हमने 25-16 इसमें सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सम एश्योर्ड पर आएंगे। मिनिमम 2 लाख रुपए सम एश्योर्ड लिखा हुआ है ऊपर साफ साफ। इसका मतलब है ये बीमा 2 लाख से कम नहीं हो सकता। 2 लाख से ऊपर इसको हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी 10,000 के गुणकों में है। इससे कम में 2,02,000 का नहीं होगा बीमा। 2 लाख के बाद 2,10,000 का होगा, फिर 2,20,000 का कर सकते हैं। बीच के गुणांकों में ये बीमा नहीं उपलब्ध है। तो हम इसको अगर 2,50,000 का करते हैं तो यहाँ पर हम 2,50,000 टाइप कर लेंगे। दोस्तों फिर आ रहा है टर्म राइडर। टर्म राइडर चूँकि अपने आप में एक बड़ा विषय है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं सिर्फ टर्म राइडर की, किस एज ग्रुप के लिए टर्म राइडर हम दे सकते हैं और इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरह से प्रीमियम वेवर बेनिफिट, इस पर भी मैं अलग से बात करूँगा। अगला आता है डीएबी। डीएबी का मतलब होता है डिसएबिलिटी बेनिफिट। फ्रेंड्स, इसमें डेथ, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी दोनों कवर होते हैं। अगर किसी ग्राहक को, हमने ये प्लान में पहले से ही टिक किया हुआ आता है, क्योंकि इसे हमें हर व्यक्ति को देना है जो 18 साल से ऊपर का है, इसीलिए ये ऑलरेडी टिक किया हुआ है, इसको हटाएंगे नहीं हम, इसको हमेशा ग्राहक को देंगे। एज एक्स्ट्रा आ रहा है अगला विकल्प। एज एक्स्ट्रा का मतलब अगर किसी ग्राहक के पास नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, जैसा कि आपने जब ट्रेनिंग की होगी एजेंट्स की तो उसमें बताया गया होगा 2 कैटेगरी में एज प्रूफ को बांटा गया है, नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ और स्टैंडर्ड एज प्रूफ। स्टैंडर्ड एज प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, भारतीय पासपोर्ट, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, ये सारे आते हैं जिनमें फुल डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें फुल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है, जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड भी कभी कभी कुछ मिल जाते हैं जिसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ ना लिख करके केवल जन्म का वर्ष लिखा होता है, या राशन कार्ड या आत्म घोषणा, इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर आते हैं तो वहाँ पर प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज की जाती है, तब हम इसको टिक करेंगे। स्टैंडर्ड एज प्रूफ में इसको छोड़ देंगे। रिक्वायर्ड मेडिकल रिपोर्ट्स में ग्राहक की, अगर हम पर्टिकुलर समस्या का बीमा दे रहे हैं तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स होगी नहीं होगी वो हम यहाँ पर टिक करेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। टैक्स सेव्ड, हमारा ग्राहक कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कौन से स्लैब में आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 5% का स्लैब, जो 5 लाख तक की इनकम वाले लोग हैं उनका 5% का स्लैब, 5 लाख से ऊपर 10 लाख के बीच की जो इनकम होती है उस पर 20% का स्लैब लगता है, और 10% से ऊपर जो होता है उस पर 30% का स्लैब लगता है। क्योंकि अभी टैक्स की सेकेंड कंडीशन भी आ गई है तो ये पुराना वाला ऑप्शन ज़्यादातर लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। तो अगर ये ग्राहक हमारा 20% के स्लैब में आ रहा है तो हमने 20% सिलेक्ट कर लिया। टोटल कितना इसका जमा होगा, कितनी इसकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो इसमें आ जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन में सारी चीज़ें आ गई हैं, देखिएगा राजू नाम आ गया, एज, टर्म जो हमने पीछे भरा था वो सारे यहाँ पर आ गए। अब प्रीमियम लेते समय हमें फर्स्ट ईयर प्रीमियम ग्राहक से लेनी है। पहले वर्ष की प्रीमियम 12,168 रुपये वार्षिक, 6,145 रुपये हाफ ईयरली और 3,103 रुपये क्वार्टरली। 3 महीने का प्रीमियम लेते हैं तो ये आएगा। मंथली ECS लिखा हुआ है दोस्तों, मंथली में हम केवल नैश के माध्यम से प्रीमियम ले सकते हैं, ग्राहक के अकाउंट को लिंक करना पड़ता है उसमें, जिसमें हमें पहले शुरुआत में 2 महीने का प्रीमियम लेना होता है। ये केवल मंथली नैश के तहत है, बाकी में एक ही प्रीमियम लेना है।
जिसमें कि हमें बैंक की पासबुक ग्राहक की चाहिए होगी और एक नेच का फॉर्म मैंडेट अलग से भरा जाता है, वो भी चाहिए होगा। सेकेंड ईयर की प्रीमियम थोड़ी सी कम हो जाती है, ग्राहक की जीएसटी यहाँ पे आधा हो जाता है, इसलिए अगले साल की जो उसकी ईयरली प्रीमियम अगर रखता है ग्राहक तो 11,906 रुपये होगी, 6,012 रुपये हाफ ईयरली होगी, क्वार्टरली 3,036 रुपये और मंथली अगर सेलेक्ट करता है तो 1,012 रुपये होगी। अगर ये ग्राहक जो कि हमने पीछे बताया 20% के स्लैब में आ रहा है तो इसका 2,433 रुपये हर साल टैक्स बचेगा। इस पूरी अवधि में ये टोटल प्रीमियम 1,90,758 रुपये का भुगतान करेगा और इसका जो रिटर्न आएगा वो सारी बाइफरकेशन दी हुई है, अलग अलग देखिएगा। 2.5 लाख का बीमा है, 2,50,000 का सम एश्योर्ड, इसका बोनस की कैलकुलेशन आ रही 3,12,500 रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस 1,12,500 रुपये। इन तीनों का जो टोटल आएगा वो 6,25,000 रुपये आएगा, ये उसको पेमेंट भुगतान होगा। चूँकि इसमें मेडिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है इसलिए मेडिकल नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों ये छोटी सी पॉलिसी है। अगर हम ग्राहक को इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है मैच्योरिटी सेटलमेंट का, अगर कोई ग्राहक कुछ बड़ी पॉलिसी लेना चाह रहा है जिसका बेनिफिट वो पेंशन के रूप में सेलेक्ट करना चाहता है तो ये जो मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन है ये ग्राहक को मैच्योरिटी के बाद में पैसे लेने का पेंशन के रूप में विकल्प जो है प्रदान करता है। अगर ग्राहक मैच्योरिटी सेटलमेंट का ऑप्शन चुनना चाहता है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे मैच्योरिटी सेटलमेंट। अब मैच्योरिटी सेटलमेंट सेलेक्ट करते समय यहाँ पर 3 विकल्प आएंगे ईयरली। 5 ईयर्स इसका मतलब है 5 साल तक पेंशन लेना चाहेगा वो। 10 ईयर्स का मतलब मैच्योरिटी के बाद 10 साल तक उसको पैसा मिलेगा हर साल, और 15 का मतलब उसको हर वर्ष 15 साल तक पेमेंट मिलेगा किस्तों में पेंशन के रूप में। तो हम अगर 15 साल का विकल्प चुनते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम वही रहेगा, टोटल अमाउंट भी वही रहेगा, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट जो है इसको 51 साल की उम्र से शुरुआत होगी, 61,300 रुपये हर साल, लगभग 5,000 रुपये महीने का पेमेंट ये पड़ रहा है। और इसको 51 से लेकर के लगातार 65 वर्ष तक पेमेंट मिलेगा। क्योंकि ये पॉलिसी 2.5 लाख की है, छोटा सम एश्योर्ड है, अगर इसको बड़ा सम एश्योर्ड करके बताएंगे तो अमाउंट ठीक ठाक आएगा। तो इस ग्राहक को, इस प्लान को हम ग्राहक के लिए एक मुश्त भी दे सकते हैं, जो कि पैसा अपने वो किसी भविष्य की योजना के लिए उपयोग कर सकता है। साथ ही हम इस योजना को उसको मैच्योरिटी सेटलमेंट के द्वारा पेंशन के रूप में भी सेल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।